प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इटली में फासीवाद के विषय चर्चा करेंगे। फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति फासियो शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा के फासिस्ट शब्द से बना है, यानी छड़ों का या लोहे की छड़ों का गट्ठर, जो सत्ताधिकार का प्रतीक माना जाता था। फासीवाद की प्रकृति स्वरूप के अंतर्गत निम्न बिंदु प्रमुख हैं: आकस्मिक प्रेरणा या अंतर्जात प्रकृति, साम्यवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय समाजवादी, कट्टर राष्ट्रवादी, सर्वसत्तावादी अधनिकवादी राज्य, युद्धवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति, व्यक्तिगत स्वातंत्रता विरोधी एवं अनुदारवादी, अवसरवादी एवं आतंकवादी। फासिस्टवादी सिद्धांत दरअसल नाजीवाद की तरह ही सर्वाधिकारवादी और सर्वसत्तावादी विचारधारा का प्रतीक है। इसके उदय एवं सफलता के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, प्रथम युद्ध में इटली की भूमिका से उपजा नैराश्य। दूसरा, विजय लाभांश से वंचित रहने पर पनपा असंतोष। तीसरा, सरकारों की अस्थिरता। चौथा, राजनीतिक जोड़ तोड़ से बनी सरकारें। पांचवां, राजनीतिक दलों में परस्पर वैमनस्य। छठा, शासन की अकर्मण्यता और अकर्मठता। सातवां, आर्थिक दुर्वस्था। विश्व युद्ध में इटली की 15 अरब डॉलर की क्षति हुई, 7 लाख सैनिक मारे गए, 10 लाख घायल हो गए और इसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला। एंजिनियो द्वारा फ्यूम पर अधिकार से इटली में प्रेरणा प्राप्त हुई। इटली की परंपरागत यौद्धिक मनोवृत्ति, साम्यवादी अराजकता की प्रतिक्रिया, पूर्व सैनिकों एवं निम्न मध्यम वर्गीय युवकों का समर्थन, मुसोलिनी द्वारा सुखद भविष्य के सपनों का विक्रय, फासिस्ट दल का अनुशासन एवं आतंक का प्रभाव, फासिस्ट दल का प्रोपेगंडा और मुसोलिनी का कुशल नेतृत्व। हिटलर के समान मुसोलिनी भी आकर्षक वक्ता और करिश्माई नेतृत्व रखता था, जो उसका प्रभाव पड़ा। मुसोलिनी द्वारा इटली में सत्ता प्राप्त कर ली गई और सत्ता प्राप्त करने के बाद फासिस्ट दल का इटली पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। फासिस्टवादी सरकार की स्थापना हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कुठाराघात किया गया, समस्त संस्थाओं का क्रमशः फांसीकरण किया गया, विपक्षियों विरोधियों का दमन हुआ, उग्र राष्ट्रवादी यौद्धिक मनोवृत्ति का विकास हुआ, नवीन आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षिक संस्थाएं विकसित की गईं, नस्लीय भेदभाव, जातीय अहंकार को संरक्षण दिया गया, राज्य और धर्म के मध्य सौहार्द का विकास हुआ, इटली में एकता की आंतरिक भावना का विकास हुआ, अराजकता की समाप्ति, परंतु फांसी आतंक की स्थापना हुई, उग्र एवं आक्रमणात्मक विदेश नीति का संचालन अब किया जाने लगा। इटली के समानांतर विश्व पर इसका प्रभाव भी पड़ा। 1922 में मुसोलिनी सत्तारूढ़ होने पर महाशक्तियों से गंभीरता से नहीं लिया, परंतु यूरोप के अन्य देशों को अधिनिवादी शासन स्थापना की प्रेरणा मिली, उदाहरणार्थ जर्मनी, स्पेन आदि। राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा पर आघात हुआ, अवरोधक के रूप में साम्यवाद के प्रसार पर नियंत्रण लगाया गया, यौद्धिक वातावरण का निर्माण और साम्राज्यवादी विचार को प्रोत्साहन मिला, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ। अक्टूबर 1922 में सत्ता प्राप्ति के पश्चात मुसोलिनी की गृह नीति के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: पहला, इटली का पूर्ण फांसीकरण, लोकतंत्र पर कुठाराघात। दूसरा, नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। तीसरा, पोप के साथ समझौता। चौथा, जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन। पांचवां, यहूदियों का विरोध। छठा, शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर उसका फांसीकरण। मुसोलिनी की विदेश नीति के अंतर्गत उसके विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे: पहला, इटली को प्रथम श्रेणी की शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना, भूमध्य सागर में इटली का प्रभुत्व स्थापन, औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार, पेरिस शांति संधियों में इटली के अनुकूल संशोधन और फांसीवादी प्रवृत्तियों को अन्य राज्यों में प्रोत्साहन देना। विदेश नीति का क्रियात्मक रूप इस प्रकार देखा जा सकता है: रोड्स एवं डोडेकनीज द्वीप समूह की प्राप्ति 1923 ईस्वी में। 1923 में ही यूनान के कोर्फू द्वीप पर आक्रमण और क्षतिपूर्ति की वसूली। 1924 में यूगोस्लाविया से संधि एवं फ्यूम की प्राप्ति। 1924 में सोवियत संघ से संधि। 1926, 27 और 28 में मुसोलिनी ने रोमानिया, स्पेन, हंगरी, यूनान और तुर्की आदि देशों से संधियां संपन्न की। टैंजियर के शासन में 1928 ईस्वी में सहभागिता करने के लिए इटली का हिस्सा प्राप्त किया। फ्रांस के साथ रोम पैक्ट 1935 ईस्वी में किया गया। स्ट्रेसा मोर्चा 1935 में जर्मनी के साथ लामबंदी की गई।
इथोपिया, अबिसिनिया पर इटली ने 1936 ईस्वी में अधिकार कर लिया और इटली में मुसोलिनी की महत्वाकांक्षाओं को बल मिला। रोम, बर्लिन, टोक्यो का धुरी का निर्माण 1936-37 ईस्वी में हुआ। 1937 में इटली ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता का परित्याग कर दिया और 1937 ईस्वी में ही ग्रेट ब्रिटेन के साथ इटली ने रोम में 2 जनवरी 1937 को भद्रपुरुष समझौता किया। स्पेन के विरोध में हस्तक्षेप 1936 से 39 ईस्वी तक इटली करता रहा। 1939 में अल्बानिया पर इटली ने अधिकार कर लिया। जर्मनी के साथ 1939 में फॉलोइंग समझौता किया गया और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। परंतु मुसोलिनी काफ़ी समय तक युद्ध में नहीं कूदा, लेकिन बाद में इटली के जनमत का रुझान देखते हुए और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति देखते हुए 10 जून 1940 को इटली धुरी राज्यों के समर्थन में मित्र राज्यों के विरुद्ध दंगल में कूद पड़ा। मुसोलिनी ने गर्वोक्ति की कि मैं बिल्ली की भांति चतुर और चौकस हूँ, लेकिन जब मैं कूदता हूँ जहाँ चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन अंततः 1943 ईस्वी में मित्र राज्यों ने इटली की भूमि पर आक्रमण किया और 26 जुलाई 1943 को मुसोलिनी को बंदी बना लिया गया। 1943 में ही नाजियों ने इटली पर आक्रमण कर वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मित्र राज्यों की सेनाओं ने सितंबर 1943 से इटली पर अधिकार हेतु पुनः प्रयत्न किए और जून 1944 को रोम सहित अधिकांश इटली को नाजियों के आधिपत्य से मुक्त करा दिया। इस प्रकार फासीवादी विचारधारा के अंतर्गत इटली ने उत्कर्ष को छुआ, लेकिन उत्कर्ष के नेता मुसोलिनी के कारण ही अंततः वह पतन को प्राप्त हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।